आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों के बीच में प्रतिशत चैप्टर का एक प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं जो रेलवे की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इस फॉर्मेट का प्रश्न हो सकता है कि आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। अगर आपकी परीक्षा में इस फॉर्मेट का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उस प्रश्न को कैसे बहुत ही कम से कम समय में हल कर सकते हैं, इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। यानी मैं इस क्लास में आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे इस फॉर्मेट का यानी इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर सेकेंडों में कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग विस्तृत तरीके से सीखेंगे कि अगर यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए और आपको ट्रिक न पता रहे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इस प्रश्न की भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले उसकी भाषा को समझना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम उसकी भाषा को अच्छे से समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि हमारा आंसर ऐसे ही आ चुका है। यानी किसी भी प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेना ही समझ लीजिए कि आप आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छे से इस प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न दिया है कि यदि 80 40 से 50% अधिक है तो 40 80 से कितना प्रतिशत कम होगा। पूछ रहा है कि यदि 80 जो है 40 से 50% अधिक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा है नहीं। 40 का 50% 20 होगा और जब 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 होगा। 40 में 20 जोड़ेंगे तो वो तो 60 होगा। लेकिन अगर वो लिख दिया है तो हम इसका आंसर तो करेंगे ही। अगर ऐसा लिख दिया है, इस फॉर्मेट को अगर सेट कर दिया है तो इसका आंसर तो हमें करना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि 40 से जो 80 पर पहुंच रहा है संख्या, यह इससे कितना अधिक 50% अधिक। कितना अधिक? 40 से 80 कितना अधिक है? 50% अधिक है। हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है, उस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम जान रहे हैं कि जब 50% अधिक है तो इसी फॉर्मेट को हम अलग तरीके से बना सकते हैं। इस 40 को अगर मैं ए नाम से बुलाऊं और इस 80 को हम बी नाम से बुलाएं। 40 को हम अगर ए नाम से बुलाएं और 80 को बी नाम से बुलाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी है ए से 50% अधिक है। जो बी होगा वह ए से कितना अधिक होगा? 50% अधिक होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ए की वैल्यू 100 होगी, ए की वैल्यू 100 होगी तो इससे 50% अधिक यानी बी की वैल्यू 150 होगी। क्यों? क्योंकि 100 का 50% 50 ही होगा और 50 को जब 100 में जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। यही तो प्रश्न का फॉर्मेट है कि यदि 80 40 से 50% अधिक है तो हम यहां पर लिख दिए कि 40 से 80 कितना अधिक? 50% अधिक। और 40 को हम नाम दे दिए कि 40 को हम ए बुलाएंगे और 80 को हम बी बुलाएंगे। अब हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा कि जो बी है ए से 50% अधिक है, तो अगर ए को मैं 100 कहूंगा तो बी ऑटोमेटिक 150 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? तो 40 80 से 40 को हम क्या माने हैं? 40 को हम ए माने हैं। यानी ए किससे? बी से कितना प्रतिशत कम होगा। पूछ रहा है कि जो ए है वह बी से कितना प्रतिशत कम होगा। तो सबसे पहले तो प्रतिशत कमी निकालने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिरकार कितना कम है। पहले तो हमें कमी जानना होगा और किस पर कम है। दो चीजें हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कमी कितना है, कमी कितना हो रहा है और किस पर कमी हो रही है। तो देखिए, कह रहा है कि ए से 50% अधिक बी है तो बी से कितना प्रतिशत कम ए होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बी से जो ए है
बी से जो ए है कितना कम है, बी से ए कितना कम होगा। तो सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है कि ये 100 है और ये 150 है, यानी कमी कितने की दिखाई दे रही है, तो 50 की हमें कमी दिखाई दे रही है। और किस पर कमी दिखाई दे रही है, बी से न पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है, बी से। तो आपको ध्यान देना होगा जिसके साथ से शब्द लगा रहेगा वही यहां पर बटे में आता है, वही यहां पर बटे में लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि वो इससे पूछ रहा है, बी से वो कितना कम है, यानी 150 पर 50 कम करेंगे तब तो हम ए पर पहुंचेंगे, यानी 50 बटे में 150, यानी 150 में कितने की कमी करना होगा, 150 में 50 की कमी करना होगा, तब हम कहां पहुंचेंगे, 100 पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो 50 बटा में 150 यहां दिख रहा है, बस इसको प्रतिशत में चेंज कर दीजिए, 100 से सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, 50 से कम 50, और देखिए यहां पर कितनी बार, तो 3 बार में ये कटेगा, 50 तिहाई कितना होगा, 150 होता है, 3 बार में कटेगा। और 3 से 100 को काटना बेहद इजी है, 3 से 100 में भाग देंगे तो 33 तिया 99 होता है, 33 तिया 99 और एक शेष बचेगा, 33 तिया 99 और एक आपका शेष बचेगा, 33 तिया 99 एक शेष बचा और 3 से हम भाग दिए थे, यानी 33 सही 1/3%। जो बी है ए से 50% अधिक है, तो जो ए होगा बी से 33 सही 1/3% कम होगा। आंसर जो आया है क्या आया है कि जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू से ए की वैल्यू कितना कम होगी, तो 33 सही 1/3% कम होगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो अगर यह विधि आपको इजी दिखे तो इस तरह लगा सकते हैं, और अगर आप कोई विधि ध्यान में नहीं रखना चाहते हैं तब तो आपको ट्रिक याद करना होगा। तो चलिए आपके सामने मैं ट्रिक लिखा हूं, अब आप इस ट्रिक को अगर याद करने में सफल हो जाते हैं तो इस फॉर्मेट का प्रश्न बेहद इजीली आप लगा लेंगे, बेहद इजीली आप लगा सकते हैं। देखिए फॉर्मेट क्या है कि यदि ए बी से, यानी इसको हम ए कह दे रहे हैं और इसको हम बी कह दे रहे हैं, ठीक है, यदि ए बी से x% अधिक है, यानी इसको हम x कह देंगे, x% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, इस ट्रिक का बस प्रयोग करना है। क्या करना है कि x का 100 में गुणा करके और बटे में 100 में x को जोड़ देना है, बस। चलिए इस पर हम रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितना है, 50%, सीधे सीधे x की वैल्यू 50% यहां रखेंगे, गुणे 100 बटे में क्या दिया हुआ है, 100 में x को जोड़ना है, यानी 100 प्लस x की वैल्यू कितना है, 50 है। देखिए सोचना भी नहीं पड़ा है, बस हम वैल्यू रखना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें ट्रिक याद है, हमें ट्रिक का फॉर्मेट याद है, ट्रिक का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट का अगर प्रश्न पूछेगा तो उसमें ये ट्रिक हमें लगाना होगा। तो देखिए इसी फॉर्मेट का ये प्रश्न है, तो बस अब सीधे सीधे वैल्यू को रखना शुरू हम कर दिए। तो क्या हो गया, 50 गुणे 100 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं और नीचे जोड़ दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब वही पीछे वाला बन गया, 50 से कम 50 और 50 त्याई 150। अब 3 से जब 100 में भाग देंगे तो सीधा सीधा कितना होगा, 33 तिया 99 होता है और एक शेष आपका हो गया, 3 से भाग दिए थे, ठीक है ना, इतना प्रतिशत। यानी कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि यह ट्रिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर यह ट्रिक आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।